पति पत्नी का प्यार और विवाद किस हद तक के जा सकता है, ये सिर्फ पति और पत्नी ही बता सकते हैं, ना ही पुलिस और ना ही आम आदमी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के मड़ियाव थाने से एक खबर सामने आ रही है, जहां पति पत्नी के विवाद पहुंचा थाने, जिसके बाद पति ने लगाए पत्नी पर गंभीर आरोप। किस तरह से पत्नी का किसी भी तरह से अता पता नहीं है। 25 सालों से जो कि पूर्व कांग्रेस नेता एमटी अंसारी अपनी बीवी के साथ में रह रहे हैं, लेकिन अपने पत्नी के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वह उनकी हत्या कर सकती है, परिवार में उनके बेटे और अन्य लोगों के ऊपर किसी भी तरह से षड्यंत्र के तहत उनको मौत का शिकार बना सकती है। वहीं पर वो पहुंचे लखनऊ कमिश्नर के पास, लगाई न्याय की गुहार, बताया किस तरह से उनकी पत्नी जबरन उनके घर में रह रही है और वह उसे तलाक दे चुके हैं। कहीं ना कहीं ये मामला उन्होंने बताया कि कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा, जिसकी वह गुहार लगातार आला अधिकारियों से लगा रहे हैं। ये डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरह से ये पति पत्नी का विवाद और इस खबर पर आपका क्या कहना है। नमस्कार, मैं एक तरफ आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जिन्होंने आज पुलिस कमिश्नरेट से मुलाकात की है और उन्होंने अपनी पत्नी की शिकायत दर्ज कराई है। किस तरह से उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित कर रही है, क्या समस्या लेकर आए हैं आज आप? क्या हुआ आपके साथ? जब से ये औरत आई है 2000 शहनाज अंसारी और सरातुन्नेसा हमारे माँ बाप को हमेशा मारते रही है, भूखा मारी, दाढ़ी तक कबाड़ने पर आ गई। वो दिल्ली आया जाया करता था राजनीतिक मुद्दे पे, मुझको समय नहीं हुआ था। उसके बाद दोनों मेरा माँ बाप का कब्रिस्तान इस्लामिया कब्रिस्तान नवस्ता पुलिया पे। उसके बाद हमारी 2004 में मेरी बेटी को भगाई। पहली मेरी औरत डिलीवरी में ख़त्म हो गई थी, रईसा। 20 साल के बाद बेटी आई, उसको हमने इज्जत बचा कर शादी की। मुझको समाज में रहना है। उसके बाद 22 में इसने शाहीन को घर से भगाई। आपकी बेटी शाहीन को, उसका कम दिमाग था, उसका इलाज चल रहा था डॉक्टर अब्बास जैदी से। उसके बाद जब हम पुलिस केस किए तो कहा कि हमने शादी किए हैं। तो जब शादी किए हैं तो पहले छुपा के क्यों रखो, इतनी घिनौनी काम कियो। जब उसने उसको भगाने के बाद यह हुआ कि अपने अमन से कोर्ट मैरिज करेगा, हम कहीं जाओ। उसके औलाद से मैं बर्खास्त की अपनी। उसके बाद 2003 में रात को हमारे बेटे को हत्या करने के लिए अजीम नाम के बेत को घर में छुपा के रखा। 11 बजे हमारा बेटा 10:30 बजे घर पे आया तो मुझको फ़ोन करके बुलाया कि पापा ये कौन छलदवारी तरफ रहा है। मैं घर पे नहीं था। फिर वीडियो में उसने हमको फ़ोन करके कह रहा है कि तुमको मरवा देंगे। उस पर हम तहरीर थाने को दिए तो उसने कहा कि शबाना को हम किसी से शादी किया। अरे जब शादी करोगे तुम बताओगे कि रात में 11 बजे की तरफ के छलदवारी भागेगा। इससे पहले भी यह शहनाज हमारे बेटे को नशेली खिलाया, उसके इलाज में 40,000 लगा। हमारी तबीयत ख़राब हुआ 2-3 साल पहले, तो मैं उर्मिला में सही हुआ। तो इसका मेरी जान का खतरा है। जो इसको न्यायालय फैसला देता है और न्यायालय कहता है तो उसको हिस्सा मिलेगा। और किस बात के हिस्सा, औरत को हमने छोड़ दिए 2022 में। कुरान हदीस से मेरा इसका कोई मतलब नहीं। इसके हर बार ये लड़की को बेच रही है, बेटे को हत्या करा सकती है, मुझको हत्या कर सकती है, ये हमें खाने में जहर भी दे सकती है। इसका आज तक ना मैका जाना, न इसका मैं बाप के घर जाना कि कहाँ के रहने वाली है। किसी 2 मर्द के साथ ही आके अब मुझसे कहीं निकाह पढ़ा लो और तुम्हें हम कर देंगे। उसके मेरे पास कम उम्र था और राजनीतिक मुद्दे में थे तो मुझको उतना दिमाग नहीं था। हम आज ना कल बता देगा। मुसलमान है क्या, झूठ थोड़ी बोलेगा। इसको आज जात का नहीं पता है कि कौन बिरादरी है क्या है। और ये मड़ियाव थाना अध्यक्ष घर नहीं खाली करा रहा है। घर से जाए, जो न्यायालय फैसला देता है उस फैसले के मुताबिक मैं मानूंगा। और न्यायालय में तलाक का मुकदमा मैं कर दिया हूँ। अच्छा, पुलिस आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? पुलिस ने कहा परेशान न होइए। परेशान क्यों नहीं हो, हमारे घर में क्यों रह रही है। वो जाए कोर्ट से न्यायालय से फैसला लिया, न्यायालय में हम तलाक का मुकदमा कर दिए हैं। मुझको इसको रखना नहीं है। किसी टाइम हमारे बेटे को हत्या कर सकता है, जहर दे सकती है। अच्छा, आप रखना नहीं चाहते? नहीं, जहर दे सकती है। और जब हम मार देगा तो इसका जिम्मेवारी का मड़ियाव थानेदार होंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए?
जो होना चाहिए मेरे घर छोड़े, जो न्यायालय फैसला दे, तलाक का मुकदमा हमने कहाँ जाएगी? मतलब वो तो शादी आपने की है तो रहना, खर्चा, खाना तो देना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी बात के दूँ? वो अपराधी किस्म के व्यक्ति है, हमको बेटे को हत्या कर सकता है, मेरा भी कर सकता है। एक बेटी को बेचा, दूसरी बेटी पे हाथ डाला, मेरा बाप के भूखा मार डाला, कब्र में लेटा दिया, मेरी माँ को लेटा दिया, मेरे बाप को दाढ़ी कबारा। अच्छा, पहले क्यों नहीं आपने उसे छोड़ा? कितने साल पहले से ये हम सोचे थे कि चलो अब संभल जाएगा, अब संभल जाएगा, अब संभल जाएगा। अब बिल्कुल हमारा समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हमारी बेइज्जती चौराहे पे नीलाम हो चुका है। तो इस औरत के आते हमारे आगे बेटे का शादी रुक रहा है, रिश्ता रुक रहा है।